सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये जो योयो टेस्ट का ड्रामा चल रहा है इसके साथ। एंड देखो, एक मैं चीज़ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। ये योयो टेस्ट या फिर अभी जो ब्रोंको टेस्ट है या फिर जो इतने सारे फिटनेस टेस्ट हो रहे हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है इंडियन क्रिकेट में। ब्रोंको भी नया नहीं है, ब्रोंको नया है, मतलब मैं वैसे कह रहा हूँ फिटनेस टेस्ट की जो प्रथा है या फिटनेस असेसमेंट्स की जो प्रथा है वो कोई नई चीज़ नहीं है, ये पहले भी होती थी। इट इज़ जस्ट दैट विराट कोहली के आने के बाद से जिस तरीके से उन्होंने रेवोल्यूशनाइज करा है पूरे फिटनेस सीन को, नॉट जस्ट इन क्रिकेट बट इन अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया, एक इंस्पिरेशन बन मतलब अपने पूरे टेन्योर में उन्होंने इस चीज को मैंडेटरी कर दिया था। बाद में उसके बाद ये चीजें वापस थोड़ी ऊपर नीचे हो गई हैं, उसकी बात भी करेंगे। और कैसे और कब मैं इसको भी एक्सपोज करता हूं, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई है ये मुझे जान के बड़ा ही आश्चर्य हुआ। बिकॉज इस सीरीज को, ये मेरी मतलब फेवरेट सीरीज है विराट कोहली की। अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हैं आप समझ जाएंगे, 2014 की जो बीजीटी थी वहां पर अपेरेंटली विराट कोहली ने, एंड मैं आज जो भी बातें करने वाला हूँ इस चीज़ के बारे में, ये वेरीफाइड सोर्सेज से यूट्यूब पर और आपको आर्टिकल्स में मिल जाएगा। इनफैक्ट मैं कोट भी कर देता हूँ, हमने चंद्रेश सर को होस्ट भी करा था। चंद्रेश सर अगर आप नहीं जानते हो, वो आईसीसी के साथ रह चुके हैं, बहुत ही रेप्यूटेड सीनियर जर्नलिस्ट हैं। कई लोगों की बायोग्राफीज उन्होंने लिखी हैं। अभी रिसेंटली वो टाइम्स ऑफ इंडिया के चैनल पर एक पॉडकास्ट भी कर रहे थे। इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी की नेटफ्लिक्स सीरीज में भी उन्होंने काम करा, उन्होंने बनाई जो भी डॉक्यूमेंट्री आई थी। तो उन्होंने भी काफी सारे जर्नलिस्ट के साथ ये बातें करी, ये सब ऑन रिकॉर्ड है, आप खुद भी जाके चेक कर सकते हो बिफोर एनीबॉडी स्टार्ट्स क्वेश्चनिंग। बट हाँ, विराट कोहली ने 2014 की बीजीटी में जब वो लास्ट मैच तक पहुंचे थे, जब वो कैप्टन बन गए थे फुल टाइम धोनी के रिटायरमेंट के बाद, उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करी भाई वहां पर, कि वहां पर स्टार्क और ये सब हमारे कमिंस जो जितने भी उस टाइम के बॉलर्स हैं, मिचेल जॉनसन सॉरी, वो तो आके जो है 150 से रुक नहीं रहे। और हम यहाँ पे अस्थि पंजर हमारे टूट चुके हैं पूरे। हमसे सीधी बॉल नहीं डल रही, हमसे जो आधा घंटा बैटिंग नहीं हो पा रही है। एंड ही रियलाइज्ड कि यार इसके पीछे का रीजन इज नॉट स्किल, क्योंकि यही सारे बॉलर तो भी चीता की तरह बॉलिंग कर रहे थे 2 मैच पहले। यही सारे बैटर तो 100 मार रहे थे। इंटेंसिटी ड्रॉप हो गई थी, बॉडी की फिजिकल कैपेबिलिटीज कम हो गई थी, क्योंकि बॉडी एग्जॉस्ट हो गई थी। एंड विराट कोहली की वो पहली सीरीज थी जहां पे वो कप्तान बन रहे थे, उनकी फुल ब्लोन फर्स्ट टेस्ट सीरीज एज कैप्टन नहीं थी। ही मेड इट अ पॉइंट कि मैं तो लीड करूंगा ही फ्रंट से, बट मुझे इंडियन टीम को टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 बनाना है। एंड हमें खेलना जीतने के लिए नहीं है, हमें खेलना डोमिनेट करने के लिए। उसके लिए हमें ऐसे 11 खिलाड़ी फील्ड पे उतारने पड़ेंगे जो चीता हैं सारे। अच्छा, ये मैं अभी जो बुक पढ़ रहा था मिस्टर आर श्रीधर की, जो कि फील्डिंग कोच है, उन्होंने अपनी बुक में ये चीज लिखी हुई है। क्या? वो अपॉइंट पता है कब हुए थे? क्या? जब 2014 का इंग्लैंड टूर खत्म हुआ था टेस्ट का, उसका T20 ODIs होने थे उसी सीरीज में, तो टेस्ट के बाद अपॉइंट हुए थे। ओके, फनी हाउ कोइंसिडेंसेस वर्क, उस टाइम पे अपॉइंट हुए थे, पूरी उनकी आपस में बात हुई थी। तो उन्होंने ये भी लिखा है कि जब 14 की बीजीटी आई थी, तब तक आते आते विराट कोहली के दिमाग में पूरा एक था कि हमें कैसे टीम रखनी है 100%, और हमें कैसे फिटनेस को भी इंप्लीमेंट करना है टीम इंडिया के। तो फिर वेरीफाई हो गई साथ के साथ ही बात। अब इसमें बात ये आती है कि विराट कोहली के अंडर फिर ये योयो टेस्ट का जो था ना, एक बहुत पॉपुलराइज हुआ टर्म। आई थिंक हमारे सारी जनरेशन के लोग एग्री करेंगे कि हमने योयो टेस्ट का जो हुआ था बहुत सुना है भाई, वो विराट कोहली के आने के बाद से ही सुना। एंड ऐसे नहीं, योयो टेस्ट पहले नहीं होता था। आकाश चोपड़ा जी ने भी बताया था कि ये पहले भी हो चुका है इंडियन टीम के अंदर। मतलब होता ना कि असेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके, क्लियर करो ना करो, वैसी वाली एक फिटनेस मेजरमेंट है आपका। विराट कोहली ने था कि भाई 17.1 का स्कोर, 17.1 अभी करंटली इंडिया का वो पैरामीटर है जो बोलते हैं कि उससे ऊपर ही होना चाहिए। अच्छा, 70% का स्कोर आपको आना चाहिए। तो उससे नीचे जो आ रहे थे उनको वो कंसिडर भी नहीं कर रहे थे काफी दिन तक। एंड ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। मैं पर्सनली अगर आप मेरे से पूछोगे तो मुझे लगता है आई गेट वेयर विराट कोहली इज कमिंग फ्रॉम। अभी सनी जी बोलेंगे आपसे क्या कि भाई मैं डिसएग्री करता हूं, अगर कोई बंदा रन मांग रहा है तो फिर फिटनेस का क्या लेने देना। ऑनेस्टली आई ऑल्सो गेट सुनील गावस्कर जी कहाँ से आ रहे हैं, बट विराट कोहली की जो इंटेंशन थी, मुझे लगता है एक ऐसे इंसान को थोड़ा सा जो क्रैक माइंडेड होता है ना ऐसे कुछ नई कॉन्सेप्ट्स में, वो एक ऐसे क्रेजी बंदे को आना ही पड़ता। प्लस आई थिंक अगर रेवोल्यूशन लेके आना ना इंडियन टीम में, क्योंकि हमारा इतिहास रहा है भाई, वी हैव हैड आवर फेयर शेयर ऑफ प्लेयर्स जहाँ पे निकलते हुए दिखते थे आपको। पिज्जे चल रहे हैं, सब चल रहे हैं, बर्गर पिज्जे, तो बर्गर पिज्जे, तो ये प्रथा तोड़नी जरूरी थी। एंड उसके बाद जब रोहित शर्मा आए हैं, तो आज की डेट में ये योयो टेस्ट या ब्रोंको टेस्ट क्या है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है। देखो, ये आज की डेट में कोई टेस्ट है ही नहीं, ये सबसे बड़ा एक्सपोजर होने वाला है। एंड इस चीज के पीछे मैं जरा बिल्डअप करना शुरू करता हूँ। पहली बात से, जो अभी ये जो लेटेस्ट स्कोर्स निकल के आए, जरा इनको तोड़ के निकालते हैं। ये रोहित शर्मा जी ने जो पूरी पीआर ने फैला दिया, 19.4 का स्कोर करा है, 20 किलो कम कर दिए हैं 20 दिन के अंदर। यार मतलब मैं ये बोलूंगा कि पीआर टीम को भी कुछ सोच के तो काम करो यार। मतलब निकाला तो डायरेक्ट 19.4।
यार लगना तो चाहिए कि अच्छा हाँ एक्चुअली में ये चीज करी होगी। नहीं देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो नहीं कर सकते, ए नो मुझे नहीं वे पता, भाई, नो वे, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। विराट कोहली का भाई वही है ना कि एक शेर तो मैं दूसरा सवा शेर भाई आपने 19.6 अगर बोल दिया है, 19.4 जो ये बोला है, तो मैं तो 21.6 ही निकलवाऊंगा। 21.6 भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि विराट कोहली ने निकलवाया, बाय द वे, मैं फैंस और पीआर टीम्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ से नंबर पॉपुलर हुआ है। अब इसके पीछे की रियलिटी क्या है आपको बताता हूँ, ये मैंने ट्वीट भी करा था। रोहित शर्मा का जब अभी टेस्ट हुआ है, यूरो टेस्ट जब हुआ है, वो एनसीए में आए थे। एनसीए अब तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नाम दे दिया गया उसको, बैंगलोर में 3 ग्राउंड्स हैं वहां पर। ग्राउंड नंबर 1 और ग्राउंड नंबर 2 में दुलीप ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल्स चल रहे थे उस टाइम पर। तो उसको कवर करने के लिए कई सारे जर्नलिस्ट, फोटोग्राफर्स आ रखे थे, क्योंकि वही मैच की आपकी रिपोर्ट बनानी होती है, फोटोज खींचनी होती हैं। एंड वो जब वो मैचेस कवर कर रहे थे ग्राउंड 1 और 2 में, तो ग्राउंड जो 3 था, जहां पे रोहित शर्मा टेस्ट देने आए थे, वो विजिबल था, दिख रहा था वहां से। जर्नलिस्ट से पूछा गया, बोला गया सॉरी कि आप निकलो यहाँ से। पर ये है ना, आई एम नॉट सरप्राइज्ड, ये चीज है जनरली। I don't know. एक टाइम ऐसा होता था जहां पे रोहित शर्मा ने अपने जूतों के साथ ऐसे फोटो डाली थी और इंस्टाग्राम पे लिखा था कि यो टेस्ट क्लियर्ड, रेडी फॉर द टीम नाउ। अच्छा, एक टाइम वो करता था। एक ऐसा भी एक वीडियो उनकी बाहर निकल के आई थी जहां पे वो कोन जैसे साइड साइड में लगा रखे हैं, पीछे से किसी ने रबर बैंड बांध के उनको पकड़ा हुआ है, शटल कर रहे हैं, टच और भाग के वो कर रहे हैं उसको। और आज का टाइम है जहां पे जर्नलिस्ट को भगा दिया जाता है। तो अब देखो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि क्यों भगाया गया। एंड ये सब चीजें वंस अगेन आप खुद जाके चेक कर सकते हो, ये सब ऑन रिकॉर्ड है। रोहित शर्मा का जो टेस्ट हुआ है वो किसी ने देखा ही नहीं है। तो 19.4 का स्कोर कहाँ से आ रहा है? एक भी बीसीसीआई ऑफिशियल नेम्ड या फिर अनोनिमस कोई भी सोर्स ने कंफर्म नहीं करा कि स्कोर क्या होने वाला है। तो पहली बात तो ये स्कोर जो निकल के आया ये फेक स्कोर है। नोबडी नोज कि एक्चुअली में टेस्ट में क्या हुआ और कितना स्कोर निकल के आया है। बिग पॉसिबिलिटी कि शायद 17.1 से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता भाई है। मैंने जो न्यूज सुनी थी ना, वो ये था कि प्रसिद्ध कृष्णा से सबसे ज्यादा इंप्रेस करा है और उनका अर्ली 70s में स्कोर है। 17s में? हाँ। अच्छा, ओके। तो मतलब रोहित शर्मा का 19.4 तो घंटा नहीं है भाई, मान ही नहीं सकता। अब रोहित शर्मा फैंस कह रहे होंगे कि ये क्या हमारे ऊपर ही क्यों बंदूक चल रही है, तो ये तो विराट कोहली को भी एक्सपोज करा जाए। तो देखो भाई, अब वो दूसरी साइड पर भी चल लेते हैं जरा, बट दूसरी साइड पे चलने से पहले हमारी साइड आके सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैंने ये तो जाना है कि इन सब चीजों का वेरीफाई नहीं कर सकते, बट एक और चीज जो हम लोग शायद वेरीफाई नहीं कर सकते वो ये है कि हमारे व्यूअर्स अभी तक सब्सक्राइब करा है नहीं करा। हाँ, इसीलिए मैं बार बोलना पड़ता है यार, सब्सक्राइब कर दो प्लीज। बट विराट कोहली के साथ क्या हुआ है? अभी एक रिपोर्ट निकल के थी कि उन्होंने लंदन में ही अपना यूनिट टेस्ट असेसमेंट दे दिया है एंड 21.6 का स्कोर निकल के आया है। मतलब चीते की स्पीड 300 किलोमीटर से ऊपर होती है एंड वो सेकंड आते हैं विराट कोहली के पास। तो विराट कोहली के पीछे की रियलिटी पता क्या है आप लोगों को? विराट कोहली का टेस्ट लंदन में हुआ है भी कि नहीं ये भी कंफर्म नहीं है। मतलब ऑफिशियली कंफर्म नहीं है भाई। जर्नलिस्ट ने उस पॉडकास्ट में आके ऑन रिकॉर्ड पे बोला ये क्या कि बीसीसीआई के वंस अगेन नेम्ड या अनोनिमस किसी भी सोर्स ने अभी तक कंफर्म नहीं करा कि टेस्ट हुआ भी है, लेट अलोन 21.6 का स्कोर हो। भाई 21.6 तो आई एम प्रीटी श्योर वैसे भी नहीं हुआ होगा, बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजन। जब विराट कोहली को अपनी स्टोरी हटानी पड़ गई थी, करेक्ट, उसमें उनका शायद 17.2 समथिंग स्कोर था। बट उसके पीछे का रीजन और लॉजिक अलग है, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, 17.2 अगर उन्होंने स्कोर करा, इसका मतलब ये नहीं कि वो ज्यादा नहीं कर सकते थे, वो तभी रुक गए। हाँ, ये भी रीजन है। पर मतलब भाई 17.2 और 21.6 ऑफ कोर्स बहुत मैं मना नहीं कर रहा हूँ उस चीज को, बट देखो एलिस्टर कुक ने तो और भी ज्यादा कर रखा है, जॉनी बेस्टो ने भी काफी 20 टॉप रखा है उन्होंने, तो ऐसा नहीं कि लोग कर नहीं सकते। मनीष पांडे का शायद इंडियन टीम में अभी तक हाईएस्ट स्कोर है। हॉकी में तो मेरे ख्याल से 21 शायद एंट्री पॉइंट होता है, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, मैं गलत हो सकता हूँ इस बात पर। बट विराट कोहली का टेस्ट शायद हुआ भी नहीं है एंड लोगों ने ऐसी अफवाहें फैला दी है कि 21, 22, 25, 30 पता नहीं कितने का स्कोर आ रहा है। पता है मुझे क्यों लगता है कि ये चीज़, मुझे लगता है ऐसा हुआ है टेस्ट, क्योंकि काफ़ी जर्नलिस्ट ने ये भी बोला हो रखा है, काफ़ी लोगों ने बोला नहीं हो रखा है। अब ये इतनी ज़्यादा फस और कन्फ्यूजन इसलिए क्रिएटेड है क्योंकि दिस इन द फर्स्ट प्लेस अप्रूव हो जाना, ये क्यों हो पाया प्रूफ कि अगर लंदन में कराया गया है तो कैसा प्रूव हुआ? अब ये थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है तो इसको जरा छेड़ देते हैं हम। नहीं, पर कैसे, तुम्हें क्या लगता है क्या रीजन होगा कि लंदन में हो भी पाया टेस्ट, जो आज तक और किसी इंडियन क्रिकेटर के लिए आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ? बिकॉज ही इज विराट कोहली? नहीं, तो फिर बिकॉज इस टाइम पे बीसीए बहुत अनस्टेबल है। क्या मतलब? प्रेसिडेंट फिक्स्ड है नहीं आपका। हाँ, तो इसलिए ऐसा मैंने सुना है कि काफी बीसीए ऑफिशियल्स जो कि एक्चुअली में अंदर काम करते उनको पता ही नहीं था कि ये चीज करी भी गई है, तो वो खुद भी काफी गुस्सा थे
कि आपने लंदन भेज कैसे दिया, किसने अप्रूव करा इस चीज को। ओके, तो तुम कह रहे हो कि अभी कोई एक सर्टेन हेड नहीं है, हाँ, सोर्स ऑफ कमांड नहीं है, चेन ऑफ कमांड नहीं है, तो शायद मतलब इजी हुआ इस टाइम पे करना। आई वुड लाइक टू बिलीव कि ऐसा नहीं हुआ, बिकॉज अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत ही सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स है। इससे बेटर तो ये कि टेस्ट हुआ ही ना हो। बट इफ एट ऑल अगर ये हुआ है और ये लंदन में हो रहा है, मैं इसके ऊपर भी जरा 2 मिनट बिताना चाहता हूँ, क्योंकि कई लोग यहाँ पे कहेंगे कि इसमें बुराई क्या है। विराट कोहली तो विराट कोहली है, तो अगर वो लंदन में कहें या फिर केनिया के किसी गांव में कहें, वो उनकी मर्जी है, वो रेत पर भी भागेंगे। ऐसा है, देखो विराट कोहली के चलते हुए ही ये रेवोल्यूशन आया है। विराट कोहली इज sort of a godfather of this whole revolution. फिटनेस वाला तो हाँ भाई वही है, या but even the godfather does not have the right to bypass the law. भाई मैं सच्ची बताऊं, मैं कोहली का फैन हूं और मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड था। अगर ये चीज एक्चुअली में हुई है, इट्स शेमफुल। नहीं, और अब बाकी प्लेयर्स को क्या फिर समझ रहे हो? रोहित शर्मा क्यों आए हैं? नहीं, रोहित शर्मा वहां अपनी बेटी के साथ बीच में मस्ती कर रहे थे आराम से। आ जाओ बीच पे, जुहू बीच पे आ जाओ भाई, यहीं पे कर लेते हैं। मैं पानी में दौड़ के दिखाऊंगा, मैं पानी पे चल के दिखाऊंगा, योर टेस्ट स्कोर मेरा उससे ले लो। बट ऐसे नहीं होती ना बातें यार, सब लोग को रिपोर्ट करना है ना। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाया है इंडिया में एक, वो किस लिए बनाया है? ये सारे प्लेयर्स कॉन्ट्रैक्टेड है। लेट्स नॉट फॉरगेट, देखो ये सारे प्लेयर्स को आप आइडियलाइज करो, इनसे पॉजिटिव बातें सीखो, बट एट द एंड ऑफ द डे सारे इंसान हैं, ठीक है? और इंसान कोई परफेक्ट नहीं होता है। कोई चीज़ गलत है उसको कॉल आउट करना जरूरी है, यानी राइट कल्चर सेट करना हम फैंस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर किसी भी बंदे को स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, आप ये कह लो कि उसको स्पेशल परफॉर्मेंसेस करनी है, उसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, सैडली लेट मी ब्रेक योर मिथ, द वर्ल्ड डज नॉट ऑपरेट दिस वे। लॉ जो होता है वो सबके लिए सेम होता है, और जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो सबके लिए सेम होते हैं। मैं एक और चीज बोल दूं भाई, क्योंकि मुझे पता है इसका रिप्लाई क्या मिलने वाला है। क्या? उनकी फैमिली बहुत यंग है इस टाइम पे, ही हैड टू टेक केयर ऑफ हिज फैमिली। नॉट एन एक्सक्यूज, नॉट एन एक्सक्यूज। और ये भाई ये बहुत टाइम हो गया, एंड दिस इज योर चॉइस। अगर फैमिली यंग है तो आप चाहते हैं तो आप रुक जाते हैं, दिल्ली में रह सकते हैं। 2 साल की तो बात है, वर्ल्ड कप क्या तो वैसे भी आप नहीं रहोगे टीम के अंदर, तो 2 साल के आते तो रुक जाते हैं आप यहाँ पे। ये बहुत हार्श लगा रहा, बट ये सच है। एंड जब ये न्यूज पूरी निकल के आई थी ना, द वेरी रीजन वाई वी डिड नॉट चूज टू डिस्कस दिस होल थिंग, दिस होल लंडन सिचुएशन ऑन आवर प्लेटफॉर्म वॉज बिकॉज ये एक बहुत प्राइवेट मैटर है। सेकेंडली हमने कहा था कि दिस शुड नॉट बी अ मैटर ऑफ कंसर्न जब तक ये चीज आपके क्रिकेट में बाधा ना डाल रही है। एंड वी स्टैंड बाय दिस। अभी भी विराट कोहली का अगर मन है कि वो रहो, आपकी मर्जी है, एज लॉन्ग एज इट इज नॉट अफेक्टिंग द गेम। बस वहीं तक हम कमेंट करेंगे, उसका कि पर्सनल जो भी डिसीजन है वो आपका हक है, और ये अफेक्ट करा है, ये अफेक्ट करा है। अगर ऐसा हुआ तो ये अफेक्ट करा है, और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके लिए सेम प्रोटोकॉल्स होनी चाहिए। बट नाउ लेट्स कम टू द डार्कर एस्पेक्ट।